हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। हर जरूरी खबर, हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में दोस्तों #बाइकॉट गोदी मीडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर है बताते चले। अब जाति जनगणना पर राहुल गांधी, यहां पर कोर्ट में केस हो चुका है। राहुल गांधी पर कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया। चौंकाने वाला मामला आ रहा है दोस्तों सामने। भाजपा एक के बाद एक राहुल गांधी पर केस दायर कर रही है। पीएम मोदी की सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि जाति जनगणना करवाई जाए और देश की जनता को न्याय दिया जाए। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वे हर कीमत पर जाति जनगणना करवा करके रहेंगे। यूपी के बरेली की जिला अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के दौरान जाति जनगणना वाले उनके बयान को लेकर के नोटिस जारी किया है। इस मामले में राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। सुनवाई 7 जनवरी को होनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने यह बयान दिया था, जिसके खिलाफ में मुकदमा दायर किया गया है। दोस्तों, याचिकाकर्ता का नाम जब आप सुनेंगे तो पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। याचिकाकर्ता और हिंदूवादी नेता पंकज पाठक का कहना है कि हमें लगा कि राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान जो बयान दिया था वह देश में गृह युद्ध शुरू करने की कोशिश जैसा था। हमने सबसे पहले उनके खिलाफ में एमपी एमएलए कोर्ट में केस दायर किया था, उसे खारिज कर दिया गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में गए, वहां पर इस अपील को स्वीकार कर लिया गया और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया। कुल मिलाकर के कहा जाए दोस्तों, भाजपाई और उनके जो 10-12% समर्थक हैं वे पूरी तरह से जाति जनगणना के मुद्दे से बौखलाए हुए हैं। देश की 90% जनता जाति जनगणना के समर्थन में खड़ी है और देश की 90% जनता इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ में है। अगर आप लोग भी दोस्तों राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं कि देश के अंदर जाति जनगणना होनी ही चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवाइएगा। दोस्तों, जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आखिर चुनाव आयोग को किस बात का है डर? अब ईसी पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज नहीं देगा। नियम में अचानक से बदलाव कर दिया गया। चुनाव प्रक्रिया पर पहले से ही गंभीर सवाल थे, लोगों को संदेह थे और ऐसे में नियम बदल दिए गए। दोस्तों, क्या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पोलिंग बूथ सीसीटीवी फुटेज देने से मतदाताओं की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा? चुनाव आयोग ने चुनावी नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज उम्मीदवारों और आम जनता को नहीं दी जा सकती है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये फुटेज उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं आती है। कहा जा रहा है कि हाल ही में किए गए संशोधन के बाद फुटेज को देने पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, 1961 से यहाँ पर जो नियम है उनमें बदलाव किया गया है, यानी कि 61 से ये नियम चलते आ रहे हैं, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं और देख सकते हैं कि अब तो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देगा चुनाव आयोग, पूरी तरह से देखा जाए तो बड़ा खेल यहाँ पर हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि ऐसे में विपक्ष का चुनाव लड़के कोई भी फायदा नहीं है, विपक्ष को पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि उनकी पार्टी इस संशोधन को अदालतों में चुनौती देगी। उन्होंने कहा है कि अगर हाल के दिनों में चुनाव आयोग की चुनावी प्रक्रिया की निष्ठा को खत्म करने के हमारे दावे की कभी पुष्टि हुई है तो वह यही है, अब चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं करता। ये जयराम रमेश की तरफ से बयान आया है दोस्तों सामने। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर ही कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा। इस बीच अपडेट आ रही है दोस्तों, पंजाब के निकाय चुनाव में चला है झाड़ू। 3 निगमों में आम आदमी पार्टी का परचम, कांग्रेस पार्टी को 2 में मिली जीत, भाजपा का सफाया हो गया है। जी हां दोस्तों, बताते चलें, अमित शाह के डॉक्टर BR अंबेडकर पर दिए गए विवादित बयान के बाद में ये पहले नतीजे आए जिसमें भाजपा का और पूरी यहां पर बीजेपी सफाया हो चुकी है। भाजपा का सफाया हो चुका है। इंडिया गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज की है। दोस्तों, बताते चले कि पंजाब में यहां पर शनिवार को हुए 5 नगर निगमों व 44 नगर परिषदों के मतदान के नतीजे देर रात घोषित कर दिए गए। रात 11 बजे तक आए नतीजों के अनुसार 5 में से 3 नगर निगम
यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीते हैं, वहीं कांग्रेस ने 2 पर जीत हासिल कर ली है। जालंधर, लुधियाना और पटियाला में आम आदमी पार्टी का मेयर बनना तय है। वहीं फगवाड़ा और अमृतसर कांग्रेस के हाथ में गया है और वहीं इससे पहले सभी निगमों में कांग्रेस पार्टी का कब्जा था। लेकिन भाजपा के लिए ये एक बहुत बड़ा दोस्तों झटका है। भाजपा के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है, यानी कि 0 सीटें, पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है पंजाब की जनता की तरफ से। अमित शाह के विवादित बयान के बाद में ये पहला चुनाव हुआ बैलेट पेपर के जरिए, जिसका नतीजा आ चुका है, यानी कि अमित शाह का बयान जबरदस्त तरीके से भाजपा को नुकसान पहुंचा रहा है जमीन पर। ये नतीजे यही दर्शा रहे हैं दोस्तों, और आने वाले सभी चुनावों में बीजेपी को अमित शाह का बयान यहां पर खलता रहेगा और नुकसान पहुंचाता रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है सामने सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से। अपडेट आई है, एडवोकेट महमूद प्राचा ने अमित शाह पर बाबा साहेब का अपमान किए जाने पर साउथ एवेन्यू दिल्ली थाने में SC/ST एक्ट के तहत में FIR दर्ज करवाई। और इसके साथ ही महमूद प्राचा ने कहा कि हम इसको कोर्ट में लेकर के जाएंगे और फिर इन मनुवादियों को पता चलेगा कि अंबेडकर वादियों से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। यानी कि अमित शाह पर सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा करने की तैयारी महमूद प्राचा की तरफ से कर ली गई है दोस्तों। कुल मिलाकर के कहा जाए तो अमित शाह चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उधर मोर्चा खोला। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा, उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे पर 22 और 23 दिसंबर को कांग्रेस के सांसद और कार्य समिति के सदस्य 150 शहरों में प्रेस वार्ता करेंगे और अमित शाह और पूरी भाजपा को बेनकाब करेंगे। 24 दिसंबर को हर जिले में बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला जाएगा और 26 दिसंबर को कर्नाटक में CWC की बैठक होगी, जिसमें भविष्य की रणनीति तय होगी। यानी कि कर्नाटक में एक बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी ने बुला ली है दोस्तों। CWC की बैठक बुलाई गई है, देश भर से तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में जुटेंगे और भाजपा को घेरने की रणनीति सामने निकल के आएगी इस बैठक के बाद में। दोस्तों अगली खबर आ रही है पूर्व CGI DY चंद्रचूड़ की तरफ से। जी हां दोस्तों, बताते चले आपत्तिजनक बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव पर बोले हैं पूर्व CGI चंद्रचूड़, ये जज बनने लायक नहीं थे, मैंने चिट्ठी लिख करके विरोध किया था इनका। ये यहाँ पर शेखर यादव के जो विवादित बोल हैं उस मुद्दे पर बोले हैं CGI रह चुके DY चंद्रचूड़। उन्होंने कहा कि जब वह सुप्रीम कोर्ट में जज थे तब उन्होंने खुल करके इनकी नियुक्ति का विरोध किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और ये जज बन गए। ये इस पद के लायक ही नहीं थे। ये यहाँ पर DY चंद्रचूड़ की तरफ से खबर आई है दोस्तों। हाल ही में CGI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने भी जमकर के फटकार लगाई शेखर यादव को। दोस्तों शेखर यादव ने कई विवादित बातें कही थी, जिसके बाद में उनकी जमकर के किरकिरी हुई, संसद में महाभियोग तक पेश किया गया। इस समय की दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।